अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैमाने सगीर के नुकसानात। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारे पास पैमाने सगीर के फ़वाइद, और आज जो हमारा लेक्चर है वो है पैमाने सगीर के नुकसानात है। पैमाने सगीर क्या होता है? हमारे पास बेसिकली प्रोडक्शंस के हवाले से दो पैमाने होते हैं, एक होता है पैमाने कबीर और दूसरा होता है पैमाने सगीर होता है। पैमाने कबीर के अंदर हम कारोबार बड़े पैमाने पर करते हैं, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इन सभी की वजूहात की बिना पर आपके पास जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो हाई होता है। इसी तरह से अगर हम पैमाने कबीर में काम करते हैं तो हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसी तरह से पैमाने सगीर है आपके पास। पैमाने सगीर के अंदर होता है कि कारोबार को छोटे पैमाने के ऊपर आपने करना होता है। इसके अंदर हम जो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं वो छोटी होती है या पुराने आलात व औज़ार होते हैं, जिससे आपको फ़ायदे भी कम होते हैं और नुकसानात भी कम होते हैं। पैमाने सगीर के भी कुछ फ़वाइद हैं और पैमाने सगीर के भी कुछ नुकसानात हैं, यानी कि छोटे पैमाने पर कारोबार के भी आपके पास नुकसानात होते हैं। सबसे पहले है आपके पास दाखिली और खारजी दाखिली और ख़ारजी कफ़ायतें हैं आपके पास। दाखिली और ख़ारजी कफ़ायतों के अंदर ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायात। बड़े पैमाने पर हम कारोबार करते हैं तो आपको अंदरूनी फ़ायदे भी होते हैं, आपको बैरूनी फ़ायदे भी होते हैं। इसी तरह से जब आप पैमाने सगीर में काम करते हैं, क्योंकि आपके पास कारोबार छोटे पैमाने पर होता है, पुराने आलात व औज़ार होते हैं, छोटी मशीनरी होती है, कम मशीनरी होती है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम होता है, जगह कम होती है, कारखाने छोटे होते हैं, तो आपको फैक्ट्री के अंदर या कारखाने के अंदर से और बाहर से जो बेनिफिट्स होते हैं वो कम हासिल होते हैं। जैसे जबकि पैमाने कबीर के अंदर आपको अंदर से अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायात जो होती हैं वो ज़्यादा हासिल होती है। उसके बाद है माली कमज़ोरी आपके पास। माली कमज़ोरी में ये होता है कि जब हम पैमाने कबीर में काम कर रहे होते हैं, बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि बैंकें, बीमा कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ खुद आप तक चल कर आती हैं और आपको इंतहाई आसान शराइत पर जो होता है वो क्रेडिट जो होता है वो प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट भी जो होती है वो आपको सब्सिडाइज़ करती है, आपको सहूलतें प्रोवाइड करती है कि आपका जो कारोबार होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों के रोज़गार के अंदर जो होता है वो इजाफा हो रहा है। तो गवर्नमेंट भी आपको जो होती है वो सब्सिडाइज़ करती है, बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करने में बेनिफिट आपको प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी फराहम करती है। लेकिन पैमाने सगीर के अंदर बैंकें, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपको आसानी के साथ जो होते हैं वो कर्ज़ा वगैरह जो होता है वो फ्राहम नहीं करते। इनकी जो शराइत होती है वो यहाँ पर सख्त होती है आपके पास। उसके बाद कर्ज़ा के हसूल में दिक्कत भी आप कह सकते हैं इसी में आ जाता है आपका। जाहिर सी बात है, अगर आपने कर्ज़ा लेना है बैंक वगैरह से या जो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं वहाँ से, अगर आपने कर्ज़ा लेना होता है तो वो आपके कारोबार को देखकर जो होता है वो कर्ज़ा आपको फराहम करती है। आपका कारोबार छोटे पैमाने पर है तब वो उनकी कंडीशंस और होंगी, अगर आपका कारोबार बड़े पैमाने पर होगा वहाँ पर कंडीशंस उनकी और होगी। तो इस तरह से कर्ज़ा को हासिल करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम होती है। और यही अगर आपका कारोबार बड़े पैमाने पर होता तो लोग जो होते हैं वो ये इंश्योरेंस कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ, बैंकें जो होती हैं बड़ी आसानी के साथ जो होती है वो आपको बड़ी आसान शराइत के ऊपर जो होती है वो कर्ज़ा फराहम कर देती है। उसके बाद है तजर्बा और तहकीक का ना होना। आपकी जो रिसर्च होती है, छोटे पैमाने पर आपके पास इतने वसाइल नहीं होते कि आप जो थे वो रिसर्च सेंटर जो होते हैं वो कायम कर लें, नई कोई मशीनरी लगा लें
कोई अपने जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से, उसके रॉ मटेरियल के हवाले से या उसकी प्रोडक्शन के हवाले से रिसर्च करवा ले, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, लेवल ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन का लेवल जो हो या प्रोडक्शंस की क्वांटिटीज़ जो है वो आपके पास बढ़ जाए। तो नई तहकीक जो होती है वो आप जो होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद मुकाबला की कुव्वत का ना होना। मुकाबले की कुव्वत का ना होना, इसके अंदर ये आ जाता है आपके पास कि कंपटीशन नहीं आपका होता, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ही कम। प्रॉफिट मार्जिन के कम होने की वजह से और कंपटीटर जो होते हैं वो आपके लेवल में नहीं आते, आपके कंपटीशन में नहीं आते, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन लेवल होता है या आपका जो प्रोडक्शन टेक्निक है, आपका जो मुनाफा होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए हर आदमी वो कारोबार करने की कोशिश नहीं करेगा, आपके अलावा भी जो है वो कारोबार कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका कंपटीशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो इस कारोबार के अंदर कम होते हैं आपके पास। उसके बाद है खाम माल की ज़्यादा कीमत। आपको अपने रॉ मटेरियल की जो होती है वो प्राइसेस ज़्यादा पे करें, क्योंकि आपको कम रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर आप वही रॉ मटेरियल बड़े पैमाने पर परचेज़ करेंगे तो वो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि थोक फरोश और परचून फरोश के रेट्स में फ़र्क होता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदेंगे, ज़ाहिर सी बात है उसकी प्राइसेस के अंदर जो होगा वो कमी आ जाएगी। आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, जिससे आपकी प्रोडक्शन सस्ती होगी और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपका कारोबार के छोटे पैमाने पर होने की वजह से आप जो होता है वो अपना रॉ मटेरियल कम खरीदते हैं, वो आपको महंगा मिलता है, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी आपको पहले से महंगी मिलती है और फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है आपके पास। उसके बाद है नंबर 7 है आपके पास ज़िम्नी ज़िमनी पैदावार का ना होना। बड़े पैमाने पर जब हम कारोबार करते हैं, जब पैमाना कबीर होता है, तो उसका जब हम मटेरियल को यूटिलाइज़ करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल ख़राब हो जाता है, या वो उस प्रोडक्शंस के लेवल के हवाले से जो होता है वो काम आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कुछ बचा हुआ होता है, या फिर आपका जो रॉ मटेरियल ख़राब होता है, तो उससे मज़ीद जो प्रोडक्शंस होती है वो बनाई जा सकती होती है बड़े पैमाने के ऊपर। तो हम उनको कहते हैं ज़िमनी पैदावार। जैसे चीनी के कारखाने के अंदर जो गन्ने का जो मटेरियल आपके पास बचता है, आप उससे गत्ता जो होता है वो बना सकते हैं। लेकिन छोटे पैमाने पर तो आपके पास रॉ मटेरियल इस वाले से होता है कि बस जो आया उसी की आपने प्रोडक्शन ले ली, मज़ीद आपके पास जो होता है वो रॉ मटेरियल बचता नहीं, या उस रॉ मटेरियल से मज़ीद जो होता है वो आपके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं बनता कि जिससे आप जो अपनी प्रोडक्शन होती है वो मज़ीद हासिल कर सकें। तो इस वजह से छोटे पैमाने पर कारोबार करने के ये नुकसान होते हैं कि आपके पास ज़िमनी पैदावार भी नहीं होती। उसके बाद है नंबर 8 है तकसीम कार का ना होना, कि आपके तकसीम कार का अमल जो होता है वो आप अपना नहीं सकते। उसकी वजह ये होती है कि जब हम पैमाने कबीर में काम कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत टाइम आपके पास प्रोडक्शन टेक्निक ज़्यादा होती है, जदीद मशीनरी होती है, लेबर ज़्यादा होती है। आप अपने काम को डिवाइड करके लेबर्स में तकसीम कर देते हैं। जब लेबर वही काम बार बार करते हैं तो उनके काम करने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं तकसीम कार का अमल। और इससे वो लेबर जब वो काम बार बार करती तो उसमें स्पेशलाइज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं तखसीस कार। तखसीसकारी की वजह से आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। लेकिन पैमाने सगीर के अंदर हम जो काम जो होता है वो डिवाइड करके नहीं दे सकते, इस वजह से आप पैमाने सगीर के अंदर
तकसीम कार का जो अमल होता है वो अपना नहीं सकते। उसके बाद है जदीद मशीनरी। हम जदीद मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। हम जो प्रोडक्शन ले रहे होते हैं वो छोटे पैमाने पर होता है, और छोटी मशीनरी या हाथ से ज़्यादा जो होता है वो प्रोडक्शन ले रहे होते हैं, और जदीद टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जदीद मशीनरी का इस्तेमाल जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। बड़े उस लेवल में आपके पास जो होते हैं वो छोटे पैमाने के अंदर जो होता है वसाइल नहीं होते कि आप मॉडर्न मशीनरी का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकें। इस वजह से भी आपका जो प्रोडक्शन लेवल होता है या प्रॉफिट लेवल जो होता है वो आपके पास कम रह जाता है। उसके बाद है वक़्त का ज़ाया होना। छोटे पैमाने पर कारोबार करने का ये होता है कि आपके पास प्रोडक्शन जो होती है वो आप हाथ से ले रहे होते हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन लेवल होता है वो टाइम उसमें ज़्यादा इस्तेमाल। अगर वही प्रोडक्शन आप बड़े पैमाने पर ले रहे हो तो आपके पास मॉडर्न मशीनरी होगी जिसमें आप दूसरे के मुकाबले, हाथ से प्रोडक्शन के मुकाबले में मशीनरी के ज़रिए अगर आप प्रोडक्शन लेते हैं तो आपके पास बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है, बहुत बड़ा ऑर्डर जो होता है वो आप उसको पूरा कर सकते थे। ये था आपके पास आज का हमारे पास लेक्चर जो था वो पैमाने सगीर के नुकसानात। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पैमाने सगीर के फ़वाइद को डिस्कस किया था। अब नुकसानात में आपके पास आ जाते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो दाखिली और ख़ारजी कफ़ायतें नहीं हमें हासिल होती, माली कमज़ोरी का हमें सामना करना पड़ता है, कर्ज़े के हसूल में आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, तजर्बा और तहकीक का कम होना या ना होना आता है आपके पास, और कंपटीशन नहीं आपके पास रहता। और 6 में आ जाता है ख़ाम माल आपको ज़्यादा कीमत पर हासिल करना पड़ता है, क्योंकि कम ख़रीदना होता है तो वो महंगा मिलता है आपको। ज़िमनी पैदावार का ना होना, आप मज़ीद इससे प्रोडक्शन या इसके रॉ मटीरियल से मज़ीद प्रोडक्शन नहीं ले सकते। तकसीम कार का ना होना, जदीद मशीनरी का कम इस्तेमाल होता है और वक्त का ज़िया भी ज़्यादा होता है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।